नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। इस समय हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने सीनियर आईपीएस रह चुके अमिताभ दास जी। वो एक आईपीएस तो हैं, एक योग्य प्रशासक भी रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो एक समाज सेवी हैं, एक सरल इंसान हैं और मौजूद समस्याओं पर, जन सरोकार से जुड़ी समस्याओं पर हमेशा वो संजीदा रहते हैं और ऐसे सवालों को हमेशा उठाते रहते हैं। वो शांत नहीं बैठते। समाज में बदलाव की छोटी से छोटी प्रक्रिया में अगर कोई एक कदम भी उठाने की कोई कोशिश करता है तो अमिताभ दास का नाम उसमें जरूर लिया जा सकता है। अमिताभ दास ने अनेक समस्याओं के प्रति सरकार और समाज का ध्यान दिलाया, उसको अंजाम तक पहुँचाया। इस समय सीनियर पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास एक नया मुहिम लेकर चल रहे हैं। बिहार में एक ऐतिहासिक धरोहर पटना के वीरचंद पटेल मार्ग में स्थापित, जो पुराने समय से माने 19वीं सदी से जो स्थापित है, सुल्तान पैलेस पर बिहार की सरकार ने फरमान जारी किया है। बिहार की सरकार चाहती है कि उस पैलेस को तोड़ के वहाँ पर एक नया 5 स्टार होटल बनाया जाए। अमिताभ दास ने विरोध जताया है। वो कहते हैं ऐतिहासिक धरोहरों के साथ छेड़छाड़ ये ठीक नहीं है, सरकार ये ठीक नहीं कर रही है और इसके लिए अमिताभ दास ने मुहिम छेड़ दी है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। ये ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाने की जो साजिश चल रही है कि क्या कोई खास नीति के तरह इसको किया जा रहा है। हम सबसे पहले अमिताभ दास जी का बहुत स्वागत करते हैं विमर्श न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल आपका यही है, आपसे यही है कि ये सुल्तान पैलेस को उसको ख़त्म करके और एक 5 स्टार होटल वहाँ बनाया जाए, इसका विरोध क्यों होना चाहिए? आपका स्टैंड क्या है? जी मैं दर्शकों को बता दूं, पहले सुल्तान पैलेस के बारे में बता दूं कि ये जो सुल्तान पैलेस है ये पटना शहर के बीचों बीच है, वीरचंद पटेल पथ पर है और ये कोई मामूली इमारत नहीं है, ये बहुत ऐतिहासिक इमारत है और आज से ठीक 100 साल पहले बनी थी 1922 में और इसे बनवाने वाले थे सर सुल्तान अहमद। सर सुल्तान अहमद एक बहुत बड़ी हस्ती थे और उस ज़माने में जब इक्के दुक्के लोग इंग्लैंड जाते थे तब सर सुल्तान अहमद ने इंग्लैंड में जाकर कानून की पढ़ाई की थी और उन्होंने उस समय सर सुल्तान अहमद गए थे इंग्लैंड पटना से, सच्चिदानंद सिन्हा गए थे, मौलाना मजहरुल हक गए थे और ये लोग लंदन में रह के कानून की पढ़ाई करते थे। इन लोगों ने छोटी सी सोसाइटी भी लंदन में बनाई हुई थी जिसमें कभी कभी महात्मा गांधी भी आके शामिल होते थे इनकी बैठकों में। तो इतनी बड़ी हस्ती थे सर सुल्तान अहमद और वो लौटे जब इंग्लैंड से, बहुत बड़े वकील बने, पटना हाई कोर्ट के वो जज बने और जो पटना यूनिवर्सिटी है उसके वो पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर थे। इसके पहले जितने भी वीसी हुआ करते थे पटना यूनिवर्सिटी में सभी अंग्रेज हुआ करते थे। सर सुल्तान अहमद पहले हिंदुस्तानी वीसी थे और उन्होंने अपनी रिहायश के लिए, अपने रहने के लिए उन्होंने ये इमारत बनवाई, अपने नाम पर उसका नाम सुल्तान पैलेस रखा और उस जमाने में 3 लाख रुपए इस पर खर्च आए। आप समझ सकते आज के हिसाब से वो करोड़ों में हो गए और मैं तो कहूँगा कि ये बिहार की सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार इमारतों में से एक है, जिसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं, उसका एक नायाब नमूना है। अब देखिए बिहार का दुर्भाग्य कहिए कि अभी 1 महीना पहले बिहार सरकार ने, बिहार कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है कि सुल्तान पैलेस को तोड़ दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा और उसकी जगह एक 12 मंजिला 5 स्टार होटल बनाया जाएगा, 5 सितारा होटल बनेगा। मुझे होटल बनाने में कोई एतराज़ नहीं है, आप 5 स्टार होटल बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन सुल्तान पैलेस को आप जमींदोज क्यों कर रहे हैं? ये कोई मामूली इमारत तो नहीं है, ये बिहार की विरासत है, धरोहर है, एक हेरिटेज बिल्डिंग है ना। अब मैं दर्शकों को बताऊं कि राजस्थान में बहुत सारे पुराने महल हैं जो उनके राजे महाराजाओं ने बनवाए थे, बहुत शानदार महल हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने उन महलों को तोड़ा नहीं, उन महलों को ज्यों का त्यों रहने दिया और उसी में आधुनिक सुविधाएं देके उनको होटल में तब्दील कर दिया। उनको हेरिटेज होटल कहते हैं, मतलब हेरिटेज भी बचा लिया गया, विरासत भी बचाई गई और होटल भी खोला गया। राजस्थान में से बहुत सारे महल हैं, हेरिटेज होटल्स के रूप में हैं, वहाँ विदेशी पर्यटक आके ठहरते हैं, वो राजस्थान सरकार की आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। लेकिन बिहार में तो आप, मैं क्या कहूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा है। नीतीश कुमार तो माफिया की कठपुतली हैं। अब इनको टेंडर माफिया ने हुक्म दिया कि भाई जमींदोज कर दीजिए, तो जमींदोज हो जाएगा, बुलडोजर चला जाएगा। तो ये बात अनएक्सेप्टेबल है, हम लोग इसको नहीं
मानते। तो इसलिए मैंने मुहिम चला दी है सुल्तान पैलेस को बचाने की, और मुझे आपको बताने में खुशी होती है, दर्शकों को बताने में खुशी हो रही है कि इस मुहिम में मुझे बहुत लोगों का सपोर्ट मिला है। और सर सुल्तान अहमद के जो पड़पोता हैं, ग्रेट ग्रैंडसन सैयद सलमान हुसैन उनका नाम है, वो मेरे ही पड़ोस में रहते हैं पाटलिपुत्र कॉलोनी में। उन्होंने भी हमसे आकर मुलाकात की और उन्होंने एक कानूनी पहलू भी इसका बतलाया कि सन 2019 में उन लोगों ने पटना हाई कोर्ट में सुल्तान पैलेस को लेकर एक केस दायर किया हुआ है। मतलब ये मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, जिसको कानून की भाषा में कहें तो सब जुडिस है। तो यूँ भी नीतीश कुमार को जब मामला न्यायालय के विचाराधीन है तो उस पर बुलडोजर चलाने का आदेश नहीं देना चाहिए था। तो हमने कहा कि ये तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो उन लोगों ने वो लोग केस करने जा रहे हैं, शायद कर भी दिया है उन्होंने, और हाई कोर्ट से वो लोग स्थगन आदेश ले लेंगे, स्टे ले लेंगे। और हम लोग इस मुहिम में बहुत लोग, हज़ारों लोग जुड़े हैं मुझसे, और देश विदेश के लोग, बहुत सारे बिहार के लोग हैं जो अब दूसरे देशों में जाके बस गए हैं, कोई दुबई में है, कोई सऊदी अरबिया में है, कोई अमेरिका में है। वो लोग भी मुझसे फ़ोन करके व्हाट्सएप पर भी उन लोग जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग इसको ये करेंगे, आपके सपोर्ट है। चलिए अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि 100 साल पुरानी, मैंने 1922 में जो स्थापित हुई थी, ये 2022 चल रही है, ये 100 साल पुरानी सुल्तान पैलेस को तोड़ के और वहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनाने की बात हो रही है। 3 5 स्टार होटल पटना में 2 बनने वाले हैं और एक राजगीर में। पटना के अशोका होटल, अशोका जो ठीक इनकम टैक्स गोलंबर के पास है, वहाँ भी 5 स्टार होटल बनने की बात थी। बाद में उसको बदल के और ये सुल्तान पैलेस को तोड़ के वहाँ 5 स्टार होटल बनाने की बात हुई है। और एक राजगीर में भी 5 स्टार होटल, एक वे जो बैरिया बस स्टैंड, जो नया बस स्टैंड बन गया, वहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनाने की बात चल रही है। ये कैबिनेट से मंजूरी के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है कि इन जगहों पर 5 स्टार होटल बनेंगे। लेकिन विकास के इस प्रक्रिया को, ये कह रहे हैं कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, क्या ऐतिहासिक धरोहरों को तोड़ना जरूरी है? जब नीतीश कुमार की सरकार दोनों म्यूजियम, एक नई म्यूजियम जो 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, जिसके औचित्य पर कई बार सवाल उठे हैं कि एक बहुत ये बेशकीमती ज़मीन को उसको ऐसे बेवजह काम में लगाया गया, जब एक ऑलरेडी एक म्यूजियम यहाँ पर है और उस म्यूजियम का बिल्डिंग भी अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर और वो खूबसूरत बिल्डिंग है। अब उस दोनों बिल्डिंग के बीच में भीतर एक अंडरपास बनाने का और एक रास्ता बनाने की योजना है, उसमें भी लगभग 1000 करोड़, ये 400 से 500 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। ये पैसे, मैंने ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की बात करने वाली सरकार आखिर सुल्तान पैलेस को क्यों तोड़ना चाहती है? अभी आपने अमिताभ दास जी को कैसे विरोध करेंगे, कितना समर्थन मिल रहा है आप लोग? जी वही मैं बता रहा हूँ। मैं दर्शकों को एक और बात बताऊं कि बम्बई शहर भी एक प्राचीन शहर है और बम्बई में कुछ पुरानी इमारतों को हेरिटेज बिल्डिंग्स का दर्जा दे दिया गया है सरकार की ओर से, है ना। जैसे जो फिल्म स्टार हैं शाहरुख खान जिस बंगले में रहते हैं उसका नाम है मन्नत। तो वो जो मन्नत है वो हेरिटेज बिल्डिंग है। उसका ये मतलब हुआ कि शाहरुख खान उसमें अपनी मर्जी से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कुछ साल पहले शाहरुख खान ने कुछ करना चाहा था, उसमें कुछ तब्दीली करनी चाहिए थी मन्नत में, तो उनको तुरंत बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से नोटिस आ गया कि हेरिटेज बिल्डिंग है, आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो बम्बई की बहुत सारी जो प्राचीन इमारतें हैं उनको हेरिटेज बिल्डिंग्स का दर्जा मिला हुआ है। तो मैं तो चाहूँगा कि बिहार सरकार, ऐसे तो बिहार सरकार से मैं उम्मीद ज़्यादा नहीं रखता, फिर भी मैं चाहूँगा कि बिहार सरकार भी एक सूची बनाए और बिहार की जो इस तरह की प्राचीन जो इमारतें हैं, जो हमारी धरोहर है, विरासत है, उनको हेरिटेज बिल्डिंग्स का दर्जा दिया जाए, जिससे कि आने वाली भी जो पीढ़ियां हैं, जैसे कि मान लीजिए एक गोलघर है पटना में, है ना। अब आप नीतीश बाबू कल कहेंगे कि हम तो विकास कर देंगे, इसको तो तोड़ के हम बिग बाजार मॉल बना देंगे, तो भला इसको हम लोग क्यों मानेंगे? क्योंकि वो गोलघर तो पटना की पहचान है, बिहार की पहचान है। ठीक है, विकास अपनी जगह पर है, लेकिन आप सारी पहचान को, सब धरोहर को मिटा तो नहीं सकते। तो इसलिए एक तो मैं यही चाहूँगा। और जो आपने कहा कि किस तरह लड़ाई लड़ेंगे, तो लड़ाई जिसको कहते हैं कि संसद से सड़क तक लड़ने वाली बात है। एक तो लड़ाई होगी कानूनी जंग, जो मैंने पहले कहा कि हम लोग पटना हाई कोर्ट से स्टे ले लेंगे, स्थगन आदेश ले लेंगे, क्योंकि एक बार हाई कोर्ट यदि स्टे दे देता है तो सरकार के हाथ बंध जाएंगे। दूसरी लड़ाई जो है वो हम लोग शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग तो गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते हैं, शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध होगा और लोगों में एक जागरूकता पैदा की जाएगी। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे भी हैं, उनको भी सुल्तान पैलेस की अहमियत नहीं मालूम है। बोलते अरे वो जो परिवहन भवन है जहाँ बस चलती है, ये वो, उनको मालूम ही नहीं कि सुल्तान पैलेस
की अहमियत क्या है। तो एक हम लोग का ये भी काम है कि एक जागरूकता भी पैदा हो। अभी देखिए अगले 1 अगस्त से मुहर्रम का महीना शुरू हो रहा है जी। और ये जो इनका पुस्तैनी गांव है जहानाबाद में, सर सुल्तान अहमद का, अली नगर पाली नाम है गांव का, और उस पुस्तैनी गांव में भी बहुत सारी पुरानी हवेलियां हैं, इमाम बाड़ा वगैरह है। तो उनके जो पड़पोते हैं सलमान साहब, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं उनके गांव चलूं, पुस्तैनी गांव चलूं और वहाँ भी मैं देखूं। तो मैं अगस्त महीने में सर सुल्तान अहमद के पुस्तैनी गांव भी जा रहा हूं, अली नगर पाली, जो जहानाबाद जिला में है। और मैं लोगों को बताऊंगा कि भाई ये धरोहर है, ये विरासत है, इनका महत्व समझिए। अब मैं सर सुल्तान अहमद के बारे में एक और बात आपको बताऊं, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको ऑफ़र किया सर सुल्तान अहमद को कि आप पाकिस्तान आ जाइए, मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दूंगा। कोई मामूली आदमी रहता तो दौड़े हुए जाता, यहाँ तो मुखिया बनने के लिए लोग जान देते हैं। लेकिन सर सुल्तान अहमद ने कहा कि नहीं, हमारे बुज़ुर्ग लोग हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हुए तो मैं भी हिंदुस्तान की मिट्टी में ही दफन होऊंगा। तो उन्होंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। तो इतने बड़े, मतलब आप वतन परस्त कहिए उनको, इतना मजबूत ईमान वाले आदमी थे। तो जो नई पीढ़ी के लोग हैं, आजकल तो आप जानते हैं क्या हाल है नई पीढ़ी का, लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। दिन रात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फर्जी खबरें चलती हैं और लोग उसी को पढ़ पढ़ के इतिहास भी समझते हैं, भूगोल भी समझते हैं। तो हम लोग बताना चाहेंगे कि ये सब बिहार की धरोहर है और इसको हम लोग बचाएं, और ये जंग हर मोर्चे पर लड़ी जाएगी, ये आर पार की लड़ाई होगी। चलिए अपने दर्शकों को हम अपने स्क्रीन पर, आधे स्क्रीन पर सुल्तान पैलेस की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि पटना के वीर चंद पटेल मार्ग पर आप चाणक्य होटल की तरफ, आर ब्लॉक जिसको कहते हैं, उससे थोड़ा पहले वीर चंद पटेल मार्ग पर जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की ऑफिस हैं, उसी सड़क में बाईं तरफ इनकम टैक्स की तरफ से चलेंगे तो बाईं तरफ, और आर ब्लॉक की तरफ से चलेंगे तो वो दाहिनी तरफ एक खूबसूरत बिल्डिंग है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और आप भी इस मुहिम में शामिल होइए। अमिताभ दास से बातचीत हमारी आगे जारी है, लेकिन आपसे यह आग्रह है कि आप भी अगर चाहते हैं कि ये पैलेस नहीं टूटे और इस हेरिटेज बिल्डिंग को होटल बना लिए जाए। राजस्थान, जैसा कि अमिताभ दास ने कहा कि हेरिटेज बिल्डिंग में भी होटल खुले हैं, बड़े बड़े भवनों में, महलों में होटल खुले हैं। क्या उस तरह से पटना के इस पैलेस में होटल नहीं खुल सकता? ये गंभीर सवाल है, इस पर आप भी चर्चा करिए, हमारे इस बातचीत में आप शामिल होइए। मैं आपके दर्शकों को अपना व्हाट्सएप नंबर बता दूं। जी जी, जो आपके दर्शक जुड़ना चाहें मुझसे, वो मेरे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7463924877। तो इस पर व्हाट्सएप पर मुझसे वो जुड़ सकते हैं। जी चलिए, तो अमिताभ दास के इस मुहिम में आप भी शामिल होइए। अमिताभ दास से 1-2 सवाल और करेंगे। क्या अमिताभ दास को सरकार से डर नहीं लगता कि आप बार बार इस तरह के सवालों को छेड़ते हैं कि सरकार मुश्किल में पड़ जाती है? देखिए, डरना शब्द तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं जी, है ना। मैं तो, दर्शकों को शायद नहीं पता होगा, मैंने तो शादी वादी कुछ नहीं की है। मैं अकेले रहता हूँ और दिन भर किताबें पढ़ता रहता हूँ। मैंने ज़िंदगी में 2 ही चीज़ें सीखी हैं, पढ़ना और लड़ना। पढ़ता रहता हूँ, लड़ता रहता हूँ। डरना मैंने नहीं सीखा। मैं तो मजाक में लोगों से कहता हूँ कि मेरी गर्दन कट जाएगी तो मैं भूत बन के लड़ूंगा, लेकिन लड़ना बंद नहीं होगा, है ना जी। और इसी लड़ के मैंने अभी 1-2 साल पहले आपको मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री पद से हटवाया, और इसी लड़ाई से मैंने पिछले साल ऐसे ही नीतीश कुमार बुलडोजर लेके खुदा बख्श लाइब्रेरी तोड़ने की फिराक में थे, मैंने उस मुद्दे पर अपना पुलिस पदक राष्ट्रपति महोदय को वापस कर दिया था। और फिर एक सिविल सोसाइटी में इतना उसका प्रतिरोध हुआ कि अंत में सरकार को मास्टर प्लान बदलना पड़ा और खुदा बख्श लाइब्रेरी बच गई। और मुझे उम्मीद है कि लोगों के सहयोग से मैं सुल्तान पैलेस को भी बचा लूँगा। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग गांधी जी के देश में, हम लोग, गांधी जी ने यही सिखाया था कि असत्य के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, दमन के खिलाफ लड़ो। तो फिर डरने की क्या बात है? तो चलिए, जैसा कि अमिताभ दास आपको बता रहे हैं कि आनंद सिंह जैसे बाहुबली को जेल की सलाखों में भिजवाना हो, मेवालाल को शिक्षा मंत्री पद से हटाना हो, या खुदा बख्श लाइब्रेरी को टूटने से बचाना हो, इन सब मुहिम में अमिताभ दास ने बहुत अहम भूमिका निभाई और उसको अंजाम तक पहुंचाया। अब सुल्तान पैलेस को बचाने की मुहिम है, लेकिन इस लड़ाई में जैसा कि वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे कारवां बनता जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे, ये उम्मीद है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आगे, एक तो सुल्तान पैलेस की लड़ाई आपके जहन में है, वो आप लड़ रहे हैं, अभी और कुछ करना चाहते हैं? मैं तो बहुत सारे मोर्चों पर लड़ता हूँ। अभी तो मैं, देखिए, बीपीएससी में पेपर लीक हुआ,
उस मोर्चे पर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, है ना। और हम लोगों ने हंगामा किया, ये किया, मैंने राज्यपाल महोदय को खत लिखा, उसका बीपीएससी की परीक्षा रद्द करनी पड़ी सरकार को। मैं गाय घाट शेल्टर होम में जो पीड़िताएं हैं उनको इंसाफ देने की जंग आप लड़ ही रहे हैं, लड़ अभी रहा तो वो हूँ चल ही रहा जी। है। गाय घाट शेल्टर होम में लड़ रहा हूँ। मैंने अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज़ उठाई है, अग्निपथ को लेके बहुत युवाओं में आक्रोश है, मैंने उस पर लड़े। तो मैं तो समझिए कि मैं लगातार मैदान जंग में डटा हुआ हूँ जी। तो चलिए, अगर तोर डाक कोई ना सुने आसे तभी एकला चलो रे, अमिताभ दास एकला चलो के इस पंक्ति पर वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भी इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं उनको व्हाट्सएप मैसेज करिए, जैसा कि उन्होंने आपको नंबर बताया, हम स्क्रीन पर नीचे उनका व्हाट्सएप नंबर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए और जुड़ जाइए अमिताभ दास के इस मुहिम के साथ और देखते रहिए विमर्श न्यूज़। विमर्श न्यूज़ पर हर रोज़ दिन को 1 बजे किसी न किसी खास मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं। आप भी इस बातचीत में शामिल हो सकते हैं। आप विषय वस्तु भी हमें भेज सकते हैं कि आप इस विषय पर बातचीत करिए। आप शामिल होइए विमर्श न्यूज़ के कार्यक्रमों के साथ, जुड़िए। विमर्श न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी आप सर्च कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़।